नीट प्रिपरेशन में विज्ञान का जो सिलेबस है उसके दो पोर्शन हैं, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, विषय वस्तु से रिलेटेड, और दूसरा उस सब्जेक्ट का पेडागोजी या उस विज्ञान का जो है शिक्षा शास्त्र है। तो इस शिक्षा शास्त्र में फिर 10 टॉपिक हैं। इन 10 टॉपिकों में टॉपिक 1, टॉपिक 2 और टॉपिक 3 इसको कवर मैं करूंगी, जिसमें कि आज मैं आप लोगों के समक्ष टॉपिक 1 विज्ञान की प्रकृति और उसकी संरचना लेकर उपस्थित हुई है। तो विज्ञान की प्रकृति और संरचना, इसको जानने से पहले, इसकी चर्चा करने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं, एक बार हम एक शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान प्रकृति का या प्रकृति का ज्ञान ही विज्ञान है। प्रकृति के ज्ञान को सुव्यवस्थित, संगठित और सटीक ज्ञान, प्रकृति का सुव्यवस्थित, संगठित और सटीक ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग विज्ञान क्या है, विज्ञान क्यों आवश्यक है, इसकी चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे विज्ञान की परिभाषा, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने विज्ञान की क्या क्या परिभाषा दी है। तो सबसे पहले विज्ञान क्या है, तो जिसमें कि हमने जाना कि विज्ञान जो है प्रकृति का सुव्यवस्थित, संगठित और सटीक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की आवश्यकता क्यों है, तो विज्ञान आवश्यक सभी व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि यह विज्ञान जो है किसी भी घटना का, किसी भी कार्य के कारण का पता या उस घटना के को तथ्यों की कसौटी पर उसका परीक्षण करता है और उसके बाद उस घटना को स्वीकार करता है। इसलिए इस विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति में या विद्यार्थियों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। वे हर एक घटना के तथ्य को पहले जानने की कोशिश करते हैं, उसके कारण को जानने की कोशिश करते हैं और तब उसे स्वीकारते हैं। घटना के को या हमारे जो भी पौराणिक रीति रिवाज हैं, अंधविश्वास हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, उसको आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया जाता है। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं, जो विज्ञान की समझ रखते हैं, जिनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, वे उस मान्यता, उन रीति रिवाज, उस अंधविश्वास के घटना के तथ्य के आधार पर, उसके कारण के आधार पर उसे स्वीकार करते हैं। विभिन्न सिद्धांत भी हैं, वे भी सिद्धांत को समाज तभी स्वीकार करता है जबकि वह तथ्य की कसौटी पर खरा उतरता है। इसलिए विज्ञान का अध्ययन सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह विज्ञान जो है, यह व्यक्ति को सत्य या एक रचनात्मक, सत्यता और ईमानदार तथा समर्पण का भाव जो है, इस विज्ञान अध्ययन के माध्यम से व्यक्ति में इन सब भावों का विकास होता है। अब हम आते हैं कि विज्ञान क्या है या विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो विज्ञान, जैसा कि हम सभी पहले से जानते आ रहे हैं कि विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान या वह ज्ञान जिसे कि विशिष्ट तरीके से अर्जित किया गया हो, वैसे ज्ञान को हम विज्ञान कहेंगे। और विज्ञान कोई एक पर्टिकुलर विषय नहीं है, जैसा कि पहले से एक धारणा थी कि विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, इन सब चीजों को विज्ञान में, इन विषयों को विज्ञान में रखा जाता था। पर विज्ञान सिर्फ इन्हीं विषयों में विज्ञान नहीं है। विज्ञान किसी भी विषय को जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ा जाता है, उसका अध्ययन जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है, जब किसी भी तथ्य या किसी भी कारण या किसी भी घटना या किसी भी विषय के अध्ययन को क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, इसके आधार पर जब ज्ञान अर्जित किया जाता है, तो इस तरह से अर्जित विशिष्ट ज्ञान को हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ भौतिकी, रसायन या जीव विज्ञान या गणित ही को ही विशिष्ट तरीके से अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट तरीके से हम इतिहास को भी, भूगोल को भी अध्ययन कर सकते हैं। इतिहास की घटनाओं को भी हम, वह घटना क्यों हुई होगी, कैसे हुई होगी, किस परिस्थिति में हुई होगी, इन सभी बातों के माध्यम से, इन सभी प्रश्नों के द्वारा जब उस घटना का हम को समझते हैं या उस घटना का अध्ययन करते हैं, तो वह सिर्फ इतिहास ही नहीं हो जाता है, वह विज्ञान हो जाता है। और इसलिए इन सभी विषयों को भी सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात वह भी एक विज्ञान है। और हिंदी, संस्कृत, ये सब भी, इन्हें भी भाषा विज्ञान हम कह सकते हैं, क्योंकि इस भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका उद्भव कहाँ से हुआ, उच्चारण स्थान क्या है, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर के विभिन्न इंद्रियों की समझ पाते हैं। तो इस तरह से हम, भाषा भी एक विज्ञान हो गए। तो सभी विषयों का एकीकृत ज्ञान को भी हम विज्ञान कह सकते हैं। और यही कारण है कि नई शिक्षा नीति में
भाषा की बाध्यता नहीं है। किसी भी कोर्स को करने के लिए किसी भी कोर्स को करने के लिए या किसी भी पाठ्यक्रम में कोर्स की विषय की बाध्यता नहीं है। साइंस के बच्चे भी आर्ट्स का सब्जेक्ट रख सकते हैं। यह हमारी नई शिक्षा नीति में इस तरह की शिक्षा नीति बनाई गई है, इस तरह का पाठ्यक्रम बनाया गया है। इसके पीछे एक ही मकसद है कि सभी विषयों का एकीकृत ज्ञान, और सभी विषयों को जब हम वैज्ञानिक तरीके से जब समझते हैं, वैज्ञानिक तरीके से जब उसको पढ़ते हैं या उसमें विशिष्ट तरीके से जब उसके ज्ञान को अर्जित करते हैं, तो वो ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान क्या है और विज्ञान की आवश्यकता क्यों है, ये मुझे लगता है कि हम लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं विज्ञान की परिभाषा की ओर। विज्ञान क्या है और विज्ञान की आवश्यकता क्यों है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब विज्ञान की परिभाषा जो है वह अपने अपने समझ से हम सभी उसे परिभाषित करते हैं, पर विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने, विभिन्न वैज्ञानिकों ने विज्ञान की क्या परिभाषा दी है, आइए उसे देखते हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं और उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान है। पहले ही हम लोग देख चुके हैं, या पहले ही हम बता चुके हैं कि विज्ञान जो है वह प्रकृति के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और सटीक ज्ञान है। विज्ञान के माध्यम से हम किसी भी विषय की या किसी भी घटना की सत्य तक पहुंच सकते हैं, उसके सटीक ज्ञान को जान सकते हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं और उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान है। इसके बाद आइंस्टीन के अनुसार हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं की एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। आइंस्टीन साहब का क्या कहना है कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं की एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। वुडबर्न एवं ओबर्न के अनुसार विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो घटनाओं की और उन परिस्थितियों की जो प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित हों, पूर्ण शुद्धता से व्याख्या करने का प्रयास करता है। तो ये तीन शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषा को हम लोगों ने देखा, और हम सभी अपने अपने स्तर से भी विज्ञान को परिभाषित करते हैं, और सभी परिभाषाओं का या हमारी खुद की परिभाषा का भी निचोड़ एक ही है कि प्राकृतिक या प्रकृति में घटने वाली घटनाएं या हमारे आसपास हमारे पर्यावरण के में जो कुछ भी है उनका सुव्यवस्थित, संगठित और सटीक ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेकर के आएंगे। इसके बाद हम विज्ञान की प्रकृति और विज्ञान के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं उसका वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।